नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटोर्स एम में। हमारे सभी पिछले वीडियोस में आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी यही ऊर्जा हमें हर किताब को और गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स, जिसे लिखा है रणधीर भल्ला ने। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि $1 मिलियन तक पहुंचने के पीछे असल में कैसी मानसिकता और कैसी रणनीतियां काम करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इससे हमें ऐसी और गहराई वाली बुक समरीज बनाने में मदद मिलती है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स के लेखक रणधीर भल्ला एक अनुभवी उद्यमी, वित्तीय सलाहकार और लेखक हैं। वे अपने व्यापक पेशेवर अनुभव और जीवन में सीखी गई सीखों को पाठकों के साथ साझा करते हैं। रणधीर भल्ला का मानना है कि धन बनाने की असली यात्रा केवल पैसे से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, अनुशासन और रणनीति से शुरू होती है। उन्होंने बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अनुभव में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निवेश और वित्तीय योजना बनाने के क्षेत्र शामिल हैं। रणधीर ने कई वर्षों तक ग्राहकों और व्यवसायों को उनकी आर्थिक सुरक्षा और धन प्रबंधन में मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें यह समझने का अवसर मिला कि सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या जोखिम लेने से नहीं आती, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और अनुशासन से आती है। रणधीर भल्ला ने कई पुस्तकों और लेखों के माध्यम से वेल्थ माइंडसेट, वित्तीय स्वतंत्रता और उद्यमिता के वास्तविक सिद्धांतों को सरल और व्यावहारिक भाषा में समझाया है। उनकी प्रमुख पुस्तकें और योगदान इस प्रकार है। हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स, $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए मानसिकता और रणनीतियों का मार्गदर्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए व्यावहारिक योजना और कदम। इंश्योरेंस मास्टरी, बीमा और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में गहन अनुभव और रणनीतियां। वेल्थ माइंडसेट गाइड, सफलता और धन के लिए मानसिक दृष्टिकोण का विकास। उनकी दृष्टि में सफलता किसी जादुई ट्रिक पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों, अनुशासन, लगातार प्रयास और सीखने की क्षमता पर आधारित होती है। रणधीर भल्ला का उद्देश्य पाठकों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना है कि वे अपने वित्तीय निर्णय स्वयं समझें और जिम्मेदारी से लें। इस प्रकार पाठकों के सामने एक ऐसा लेखक उभरता है जो वेल्थ माइंडसेट, वित्तीय सफलता, निवेश और बीमा क्षेत्र में गहन अनुभव रखने वाला, प्रेरक और व्यावहारिक सलाह देने वाला विशेषज्ञ है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स में रणधीर भल्ला सबसे पहले ये समझाते हैं कि बहुत से लोग धन कमाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उसके लिए सही सोच और सही दिशा नहीं अपना पाते। उनके अनुसार $1 मिलियन कमाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, अपनी आदतों और अपने फैसलों को एक नए स्तर पर ले जाना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि आम लोग अक्सर 2 तरह की गलत धारणाओं में फंसे रहते हैं। पहली, कि पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है। दूसरी, कि बड़े आर्थिक लक्ष्य सिर्फ खास लोगों के लिए ही संभव है। इस किताब का उद्देश्य इन्हीं भ्रमों को दूर करना है। रणधीर भल्ला ये दिखाना चाहते हैं कि वित्तीय सफलता का रास्ता बिल्कुल व्यावहारिक है और हर व्यक्ति उसे समझकर लागू कर सकता है, यदि वो अपने माइंडसेट को बदलने और लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हो। वे ये भी बताते हैं कि $1 मिलियन तक का सफर सिर्फ तेज अमीर बनने का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच विकसित करने का विषय है जो हमें सही जोखिम लेने, सही अवसर पहचानने और सही फैसले लेने में मदद करती है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स में रणधीर भल्ला धन सृजन की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध और बेहद सरल भाषा में समझाते हैं। उनका मुख्य संदेश ये है कि $1 मिलियन तक पहुंचने का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी सोच, हमारी आदतों और हमारे फैसलों में छिपा है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि अधिकतर लोग पैसे के बारे में डर, भ्रम और संदेह से घिरे रहते हैं। ये डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता, जबकि वित्तीय सफलता की नींव उस सोच में है जहां हम अपने लक्ष्यों को बड़ा रखने का साहस करते हैं और फिर निरंतर कार्रवाई से उन लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। इसके बाद किताब हमें यह समझाती है कि धन बनाने के असली स्तंभ क्या है, जैसे आय बढ़ाना, सही अवसरों को पहचानना, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और समय के साथ कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज
सही मानसिकता है। यदि मानसिकता सीमित हो तो पैसा बढ़ भी जाए, टिकता नहीं। किताब में यह भी बताया गया है कि हर बड़ा आर्थिक लक्ष्य दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला, हमारे एक्शन बेस्ड स्टेप्स। दूसरा, हमारी बिलीफ सिस्टम। यदि बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं तो कोई भी कदम लंबे समय तक असर नहीं दिखा पाता। इसलिए लेखक माइंडसेट को पहले सुधारने की सलाह देते हैं, फिर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की ओर बढ़ने की। कहानी आगे बढ़ते हुए हमें यह दिखाती है कि आर्थिक वृद्धि किसी एक बार के बड़े काम से नहीं आती। ये छोटे, लगातार और समझदार फैसलों का परिणाम होती है। रणधीर भल्ला बार बार कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी एक असाधारण आर्थिक जीवन बना सकता है यदि वो सही डायरेक्शन में निरंतर रूप से आगे बढ़े। ये पूरी किताब वित्तीय स्वतंत्रता की एक सुव्यवस्थित यात्रा की तरह महसूस होती है, जहां हर कदम पहले कदम से जुड़ा है और पूरी सोच एक साथ मिलकर हमें मिलियन डॉलर की मंजिल तक ले जाती है। रणधीर भल्ला इस किताब में बताते हैं कि मिलियन डॉलर की यात्रा किसी एक ट्रिक से नहीं बनती। ये एक ऐसी सोच पर आधारित है जिसे वे वेल्थ माइंडसेट कहते हैं। उनका कहना है कि जब तक सोच सही दिशा में न बदले, तब तक कोई भी रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करती। वे बताते हैं कि वेल्थ माइंडसेट की शुरुआत इस विश्वास से होती है कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे लिए संभव है। यदि मन में यह धारणा बैठी हो कि मेरे बस की बात नहीं, तो कोई भी अवसर हमारे सामने आने पर भी हम उसे पकड़ नहीं पाते। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग मिलियन डॉलर तक पहुंचते हैं, वे हर चुनौती को अवसर की तरह देखते हैं। वे दूसरों से सीखने में हिचकते नहीं हैं और निरंतर खुद में निवेश करते रहते हैं, चाहे समय हो या कौशल। भल्ला ये भी समझाते हैं कि फैसले करने की क्षमता एक सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। आर्थिक रूप से सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन्हें लंबे समय तक निभाने में अनुशासित रहते हैं। वहीं जो लोग वित्तीय संघर्ष में रहते हैं, वे जरूरी फैसलों को टालते रहते हैं या असमंजस में फंसे रहते हैं। लेखक इंटरनल बैरियर्स का जिक्र करते हैं, जैसे डर, कम आत्मविश्वास और जोखिम लेने की अनिच्छा। उनका कहना है कि ये बाधाएं बाहरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मिलियन डॉलर सोचना तभी शुरू होता है जब हम इन मानसिक जंजीरों को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें तोड़ते हैं। इस हिस्से में वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि अवसर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए एक सक्रिय और प्रशिक्षित मन चाहिए। आर्थिक वृद्धि के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत जरूरी है। इस हिस्से में रणधीर भल्ला बताते हैं कि सही माइंडसेट के बाद अगला चरण है सही रणनीतियां, जिन्हें लगातार लागू किया जाए। उनके अनुसार मिलियन डॉलर लेवल तक पहुंचना किसी अचानक हुई सफलता का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ती हुई आय, समझदारी से किए गए फैसले और समय के साथ बनने वाली आर्थिक शक्ति का मिश्रण है। वे कहते हैं कि आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कौशल का दायरा बढ़ाना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे अपनी वर्तमान कमाई से ही किसी दिन मिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे, जबकि लेखक का कहना है कि आय तभी बढ़ती है जब हम अपने मूल्य, यानी हमारी स्किल और हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है पैसा गुना करना। इसका मतलब है कि बचत को ठहरने नहीं देना, बल्कि उसे समझदारी से निवेश करते रहना। लेखक कंपाउंडिंग की शक्ति पर जोर देते हैं, जहां छोटा सा निवेश भी समय के साथ बड़ा बन सकता है अगर हम धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। भल्ला ये भी बताते हैं कि जोखिम से डरने वाले लोग वित्तीय रूप से पीछे रह जाते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जोखिम लेना बेवकूफी नहीं, बल्कि समझदारी से चुना हुआ कदम होना चाहिए। सही जानकारी, सही समय और सही उद्देश्य के साथ लिया गया जोखिम ही आगे चलकर बड़ा रिटर्न बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, वे ये बताते हैं कि मिलियन डॉलर कमाने वाले लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। वे नेटवर्किंग को, नए विचारों को आजमाने को और लगातार सीखते रहने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। किताब ये भी समझाती है कि वित्तीय यात्रा में सेटबैक्स आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन सफल लोग इन्हें हार नहीं मानते। वे इन्हें संकेत की तरह देखते हैं कि किस दिशा में सुधार करना है। लेखक बार बार इस बात पर लौटते हैं कि ये पूरी यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे छोटे स्थिर कदम और लगातार सीख, यही मिलकर बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स में रणधीर भल्ला अपनी बात को समझाने के लिए
कई छोटे छोटे उदाहरणों और अनुभवों का जिक्र करते हैं। ये उदाहरण किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह पेश किए गए हैं, ताकि पाठक समझ सके कि धन वृद्धि किस तरह से वास्तविक जीवन में घटित होती है। वे बताते हैं कि कई लोग अपनी आर्थिक यात्रा की शुरुआत बहुत सामान्य स्थितियों से करते हैं, लेकिन सही माइंडसेट और सही फैसलों के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। लेखक ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ देते हैं जिन्होंने अपनी आय छोटी नौकरी से शुरू की, लेकिन अपनी स्किल्स को बढ़ाते बढ़ाते अंततः उच्च स्तर तक पहुंचे। यहां वे ये समझाते हैं कि बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि लगातार सुधार से आता है। एक और उदाहरण में वे बताते हैं कि कैसे कई लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उसे टिकाना और बढ़ाना नहीं जानते। इस उदाहरण से वे ये सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत से कमाई बढ़ती है, लेकिन समझदारी से ही संपत्ति बनती है। किताब में ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहां लेखक दिखाते हैं कि अवसर हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने का साहस सभी के पास नहीं होता। कुछ लोग डरते हैं, कुछ इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही कदम उठा लेते हैं, और यही निर्णय आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करता है। ये उदाहरण किताब को और अधिक जीवंत बना देते हैं, और पाठक समझ पाता है कि मिलियन डॉलर की यात्रा केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, ये वास्तविक जीवन में किए गए फैसलों का परिणाम है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स का सबसे बड़ा गुण इसकी सादगी है। रणधीर भल्ला जटिल आर्थिक सिद्धांतों या भारी भरकम तकनीकी भाषा में नहीं फंसते। वे सीधे शब्दों में समझाते हैं कि धन सृजन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और इसका पहला चरण हमेशा माइंडसेट ही होता है। किताब की खासियत यह है कि ये पाठक को बड़े वित्तीय लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि उन लक्ष्यों तक पहुंचना एक लंबी और अनुशासित यात्रा है। इसमें कोई झूठे वादे, रातों रात अमीर बनने वाले विचार या अवास्तविक तकनीकें नहीं दी गई। लेखक हर कदम को एक व्यावहारिक रूप में रखते हैं। जो पाठक इस किताब से सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं वे लोग जो अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें। वे लोग जिन्हें प्रेरणा चाहिए कि आर्थिक सफलता वास्तव में संभव है, और वे लोग जिन्हें माइंडसेट और स्ट्रैटेजी दोनों को समझना है। किताब की सीमा केवल इतनी है कि ये तकनीकी निवेश या डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की किताब नहीं है। ये ज्यादा एक माइंडसेट और डायरेक्शन देने वाली किताब है। लेकिन लेखक स्वयं भी ये स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य कोई स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट मैन्युअल लिखना नहीं, बल्कि पाठक की सोच का दायरा खोलना है। कुल मिलाकर ये एक प्रेरक, व्यावहारिक और मानसिक बाधाएं तोड़ने वाली किताब है, जो अपने उद्देश्य को पूरी तरह पूरा करती है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स को हम एम की तरफ से 10 में से 9.3 रेटिंग देते हैं। इस रेटिंग का आधार बिल्कुल स्पष्ट है। किताब अपने वादे पर पूरी तरह खरी उतरती है। ये न तो अवास्तविक उम्मीदें देती है, न तेज अमीरी का झुनझुना दिखाती है। ये सीधी, स्पष्ट और वास्तविक मानसिकता पर आधारित यात्रा दिखाती है, जिसमें पाठक खुद को आसानी से जोड़ पाता है। लेखक रणधीर भल्ला जिस तरह माइंडसेट, डिसीजंस और डिसिप्लिन एक्शन को मिलाकर मिलियन डॉलर तक का रास्ता दिखाते हैं, वो प्रेरक भी है और व्यावहारिक भी। यही संतुलन इस किताब को मजबूत बनाता है। किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स का अंतिम संदेश बेहद सरल लेकिन गहरा है। धन कमाना एक बाहरी यात्रा से पहले एक भीतरी यात्रा है। जब तक हम अपनी सोच को बड़ा, स्पष्ट और अनुशासित नहीं बनाते, तब तक कोई भी वित्तीय रणनीति लंबा असर नहीं दिखा पाती। रणधीर भल्ला बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मिलियन डॉलर तक पहुंचना किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट, मेहनत, सही फैसले और धैर्य का मिश्रण है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ाते रहें, अवसरों को पहचानना सीखें, पैसे को ठहरने न दें, बल्कि उसे बढ़ने दें, और सेटबैक से नहीं टूटें, तो ये लक्ष्य पूरी तरह संभव है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि अमीर बनने का पहला कदम ये मानना है कि मैं भी कर सकता हूं, और दूसरा कदम है निरंतर छोटे छोटे सुधार, जो समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा टेकअवे है। धन बनता है अचानक नहीं, आदतों, फैसलों और सोच की निरंतरता से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रणधीर भल्ला की किताब हाउ टू मेक अ मिलियन डॉलर्स की ये गहराई से समझाई गई समरी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी महत्वपूर्ण किताबों की समरी ला सकें। अब आपकी बारी है। आप हमें बताइए कि अगली किताब या अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। नीचे कमेंट में लिखिए। हम हमेशा की तरह सबसे ज्यादा कमेंटेड किताब की समरी जरूर लेकर आएंगे। हमारा टैगलाइन याद रखें, एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स। धन्यवाद दोस्तों।